राधे। सब आधे तो नहीं है, आधे ही है। कहा है? बोले हाथ उठा करके राधे नहीं बोले। बोले फिर से बोलो प्यार से बोलिए, प्यार से। प्यार से बोलने नहीं आता है, बोलिए। अच्छा दुलार से बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। राधे राधे, राधे राधे। अच्छा अपने पतियों से प्यार से कैसे बोलते हैं? मार्केट गए है जी, आप साड़ी ले लीजिएगा। कौन वाला कहते हैं? वही वाला आजकल जो चला है। कौन सी साड़ी है? नेट वाली साड़ी। हाँ? और नहीं लेके आए, बड़े प्यार से आप बोले थे उस समय। हाँ प्यार से बोले थे कि नेट वाला साड़ी लेकर आइएगा। और जब वो साड़ी मिस कॉल हो जाता है, नहीं लेकर आए, तब आज मैं ना आपसे बात नहीं करूंगी आज के बाद। हाँ कहते हैं आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे कभी तो आज तक मैंने कहा नहीं कि ऐसा साड़ी लेकर के आना। और जीवन में पहली बार मैंने कहा तो नेट वाला साड़ी लेकर के नहीं आए। और नहीं लेके आएंगे तो फिर समझ लीजिएगा। तो बड़े प्यार से कहिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कहिए 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 राधे राधे। महाराज तो आत्मदेव जी को ये इनका जो पुत्र हुआ उनका नाम क्या है? धुंधकारी। याद रखिए आप लोग, धुंधकारी। और ठीक 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, हाँ वह गौ माता जो थी, गौ माता से ठीक एक फिर 6 महीने के बाद एक पुत्र हुआ। तो उन पुत्रों का नाम रखा माता ने, अपने नामों से मिलता जुलता। माता की नाम है धुंधली देवी और पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। और जब यह पुत्र हुआ तो आत्मदेव जी कहते हैं कि उन पुत्रों का नाम देवी आपने रखा, इन पुत्रों का नाम मैं रखूंगा। कहा हाँ उनसे जो हुआ है वो आप रख सकते हैं। तो क्या नाम रखा? बोले गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अरे वो पंडित गौ माता से जो पुत्र हुआ उन पुत्रों का नाम क्या रखा? गौकर्ण। गौ जोड़ कर्ण अर्थात गौकर्ण। अच्छा गौकर्ण क्यों नाम रखा? गौकर्ण नाम रखने का कारण क्या था? कारण यही था कि गौ माता से जो पुत्र हुआ संपूर्ण शरीर मनुष्यों का था, संपूर्ण शरीर मनुष्य का था। और कान जो था गौ माता के था, गौ के जैसा। इसलिए गौ कर्ण नाम रखा, गौ कर्ण। धीरे धीरे बढ़ा, आहा दोनों धुंधकारी के जो भाई हो गए, कौन? तो गौकर्ण जी। गौकर्ण जी जैसे पैदा हुआ महाराज, धीरे धीरे यह विद्वान हो गया, घर को त्याग करके वन चले गए। उसी समय वन को चले गए। अब वन में जाने के बाद बच गया धुंधकारी। धुंधकारी धीरे धीरे बढ़ने लगा, पलने लगा। महाराज जब धुंधकारी बढ़ने लगा तो धुंधकारी थोड़ा सा बड़ा हुआ, गुल्ली खेलने लगा। गुल्ली गुल्ली खेलने लगा। उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो तुल्ली डंडा खेलने लगा।
उससे थोड़ा और बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा। अब जो जुआरी हो गए उसकी स्थिति कैसी रहेगी? वो जुआरी रात को हर रोज 12 बजे 1 बजे रात को घर आते थे। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा बेटा, अरे ये ब्राह्मणों के पुत्रों का ये काम नहीं है, नाम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जो तुम 12 बजे रात को घर आते हो और शराब पीकर आए हो, जुआ खेल करके आए हो, ऐसा ब्राह्मणों के पुत्रों का काम नहीं है। महाराज, ब्राह्मणों के बच्चों को ये सब शोभा नहीं देता है। आज आत्मदेव जी को धीरे धीरे पता चलने लगा कि वह जो आज उस पंडित जी के पास में गया था पुत्र लेने के लिए, एक बार में झटका दिया। क्या वह धुंधकारी ने क्या कहा? चुप रहिए पिताजी, आज के बाद से अगर मुझे कोई रोकने का प्रयास किया तो मैं सत्य कहता हूं, अच्छा नहीं होगा। आत्मदेव जी ने कहा, अच्छा बेटा, अरे मैं तो अच्छा कह रहा हूं, अच्छा समझा रहा हूं, अच्छा बता रहा हूं, ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मणों के बच्चों का ये नियम नहीं है। अरे वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, ज्ञान लो, ज्ञान दो, ज्ञान सिखाओ, यही काम है बेटा। आज जैसे धुंधकारी ने कहा, ये ठीक नहीं होगा पिताजी। आहा, आत्मदेव जी एक बार तो रोने लगे और रो करके कहा, हाय हाय, अरे मैं वो पंडित जी के पास जो गया था, वह पंडित जी जो कह रहे थे कि बेटा लेकर के क्या करोगे, आज सच में पता चला कि वह पुत्र लेने से, पुत्र नहीं होने से तो बहुत अच्छा था कि पुत्र नहीं लेता। उन महात्माओं का बात को मैंने मान लिया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वह धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हर रोज पंडित जी पूजा कराने के लिए तो चलते थे, पर धुंधकारी ने एक दिन मां से कहा, मां, मैया मुझे कुछ पैसा दो। मां ने कहा, बेटा पैसा लेकर के क्या करोगे? मां मुझे पैसा दो, मैं जुआ खेलने के लिए जाऊं। अरे बेटा, अरे ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी अगर जान लेंगे तो बड़ी दुख होगा, दुख पहुंचेगा। उन्हें दुख पहुंचाना तेरा काम नहीं है बेटा। वह धुंधली देवी बार बार उस पुत्र को समझा रहे हैं। महाराज आज बार बार समझा रहे, मां भी समझा रही है, और उस मां को आज वह उस बात को याद आ रही है कि वह अगर आज फल को